एक हदीस पाक हाफिज शमसुद्दीन ज़हबी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी किताब अल कबायर में नकल फरमाई, जिसमें पता चलता है कि कौन कौन सी औरतें जहन्नम में जाएंगी। जरा तवज्जो से बात सुनिएगा और उन गुनाहों से बचिएगा ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम से महफूज फरमा दे। एक बार हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा दोनों ने इरादा किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जाएं। चुनांचे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जब आकर देखा कि नबी पाक सस्फे की आंखों से आंसू जारी हैं, रो रो कर आंखें सुर्ख हो चुकी हैं, दोनों बड़े हैरान हो गए। दोनों ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के महबूब, आप क्यों रो रहे हैं? किस चीज़ ने आपको गमगीन कर दिया? किस चीज़ ने आपको रुला दिया कि आपकी आंखें सुर्ख हो चुकी हैं रो रो कर? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी प्यारी बेटी फातिमा, मैं इस वक्त बैठा था, मुझे याद आ गया जब मैं मेराज पर गया था तो मैंने अपनी उम्मत की कुछ औरतों को जहन्नम में अज़ब होते देखा हुए था। मुझे ख्याल आ गया और इस वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए। पूछा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, बता तो दीजिए कि वे कौन कौन सी औरतें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने पहली औरत को जहन्नम में देखा, वह अपने बालों के जरिए से जहन्नम में लटकी हुई थी। आग के अंदर जैसे मुर्ग को सलाख के अंदर पिरोकर भूनने के लिए लटका देते हैं, उस औरत को सर के बालों के जरिए लटका दिया गया था। तो ये लटकी हुई थी और उसका दिमाग हंडियों की तरह उबल रहा था और उसका जिस्म जल रहा था। अब जरा सोचने की बात है कि अगर किसी औरत को बालों से पकड़कर खींचा जाए, उसको ऐसा लगेगा कि जैसे बालों से खोपड़ी की चमड़ी उधड़ जाएगी। इतनी तकलीफ होती है जरा से बाल खींचने से। जब औरत बालों के बल लटका दी जाएगी फिर उसका क्या हाल होगा? और फिर उसको इतनी गर्मी महसूस होगी कि उसका दिमाग हंडियों की तरह उबल रहा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह वह औरत होगी जो दुनिया के अंदर पर्दे का ख्याल नहीं करती होगी। उसको बन संवर कर बाहर निकलने का शौक होता होगा। अच्छे अच्छे फैशन वाले कपड़े पहनकर यह अजनबी गैर महरमों को दिखाती होगी। अपने तौर पर यह अपने हुस्न की ज़कात निकालती होगी, लेकिन पता उसको क़यामत के दिन चलेगा कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया। इसलिए यह वह औरत है जो दुनिया में पर्दे का ख्याल नहीं रखती थी। एक बात जहन में रख लीजिए, एक चीज़ सतर छुपाने की जगह होती है, एक चीज पर्दा होता है। औरत के लिए चेहरे, हाथों और पांव के अलावा बाकी सारा जिस्म सतर में शामिल है। इसलिए नमाज की हालत में इस सब को छुपाना औरत के लिए जरूरी होता है। अगर औरत के चेहरे, हाथों की हथेलियां और पांव के अलावा जिस्म का कोई भी हिस्सा नमाज के अंदर थोड़ी देर खुला रह गया तो उस औरत की नमाज हरगिज कबूल नहीं होगी। कई औरतों को देखा है कि नमाजें भी पढ़ती हैं मगर उनकी कमीज के बाजू आधे होते हैं और बाजू नंगे, नमाज हरगिज नहीं होती। कई शलवारें पहनती हैं, टखनों से ऊंची कर लेती हैं। ये नया फैशन निकल आया, नमाज बिल्कुल नहीं होती। कई इतना बारीक दुपट्टा पहनती हैं कि बाल साफ नजर आ रहे होते हैं, उनकी नमाज नहीं होती। सतर का क्या मतलब है? सतर का मतलब ये है कि नमाज के अंदर अपने आप को इस तरह मोटे कपड़े में छुपा लेना कि चेहरे, हाथों और पांव के सिवा जिस्म का कोई भी हिस्सा नजर ना आ सके। ये इंसान का सतर है और इसको छुपाना नमाज में जरूरी है। सतर के अलावा एक पर्दा होता है। पर्दा औरत के जिस्म के तमाम हिस्सों का गैर महरमों से जरूरी है। इसलिए फरमाया, ऐ साहबा, जब तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कोई चीज मांगना चाहो तो तुम पर्दे के पीछे से मांगो। तो गोया महरम अजनबी से पूरे जिस्म को पर्दे में रखना, यह पर्दा कहलाता है, यह हिजाब कहलाता है। तो सतर होता है नमाज में और हिजाब होता है गैर महरमों से। तो गैर महरमों से अपने आप को छुपाना चाहिए। औरतें जब घर में रहें तो अपने भाइयों के सामने, अपने बेटों के सामने अपने चेहरे, हाथ पांव को खोल सकती हैं, लेकिन जब बाहर निकलना हो गैर महरमों और अजनबियों के अंदर से गुजरना हो तो फिर सर से लेकर पांव तक अपने जिस्म को छुपाना जरूरी है। अगर न छुपाया तो फिर उसको इस पर सजा मिलेगी। हदीस पाक में आता है कि बेपर्दा औरत जब घर से बाहर निकलती है तो उस वक़्त से अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत करना शुरू कर देते हैं। जब तक लौटकर घर वापस नहीं आ जाती, अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं। फिर औरतें कहती हैं, घर में सुकून नहीं, शौहर तवज्जो नहीं देता, औलाद बात नहीं मानती, कारोबार अच्छा नहीं। ओ खुदा की बंदी, जब तुझ पर अल्लाह के फरिश्तों की हर वक्त लानत रहती है तो तेरी जिंदगी में बरकतें कहाँ आएंगी? यह इसी लानत का नतीजा होता है कि घरों में परेशानियां होती हैं, दिल को सुकून नहीं होता, बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, हर तरफ से जिल्लत और रुसवाई होती है। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को तोड़ने का नतीजा है। लिहाजा खुशनसीब, किस्मतदार हैं वे औरतें जो पर्दे का एहतिमाम, पाबंदी और ख्याल करती हैं।
ये दुनिया में पर्दे का एहतिमाम करेंगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन उनके कसूरों पर रहमत के पर्दे की चादर डाल देंगे। उस दिन पता चलेगा कि कितना बड़ा अज्र इसका मिला। लिहाजा जो औरत नंगे सर बाजार में फिरती है, बाल लोग देखते हैं, चेहरा देखते हैं, कई एक तो सीना खोलकर चलती हैं, और आजकल तो बहुत ही बेपर्दगी बढ़ती जा रही है। ऐसी तमाम बेपर्दा औरतों के लिए फरमाया कि जहन्नम के अंदर उनको बालों के जरिए से लटका दिया जाएगा। अब जरा तसव्वुर तो करें कि किसी औरत के बालों को अगर हाथों में पकड़कर लटका दिया जाए तो वह तो आधा मिनट भी नहीं लटक सकती। उसको लगेगा कि मेरे बाल सारे के सारे खोपड़ी से उखड़ जाएंगे, मेरी चमड़ी उधड़ जाएगी। तो अगर जहन्नम के अंदर हमेशा हमेशा बालों के जरिए लटकना पड़ा, आग में जलना पड़ा, और दिमाग को ऐसा उबाल देंगे इसलिए कि उनके दिमाग में फसाद था, उनके दिमाग का कसूर था, ये इस बेपर्दगी को कुछ समझती ही नहीं थी। इसलिए अल्लाह ताला दिमाग को इतना गर्म करेंगे कि दिमाग उनका खौल रहा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह वह औरत है जो पर्दे का ख्याल नहीं करती थी। आजकल की बच्चियां अपने कज़नों, रिश्ते के भाइयों से तो पर्दे की कुछ परवाह ही नहीं करती। उनको तो समझती हैं कि ये तो भाई हैं। हरगिज़ ऐसी बात नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, जहां तक महरम है वो भाई की बात है, बाकी चचाजाद, फूफीजाद, मामूजाद ये सब के सब ना महरम हैं। इनसे अपने आप को पर्दे में रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे घर में रहती हैं कि शौहर भी है, इकट्ठा खानदान, जॉइंट फैमिली है, देवर वगैरह भी हैं, वह तो गैर महरम होते हैं। ऐसी औरतों को चाहिए कि वे अपने चेहरे के ऊपर दुपट्टे को इस तरह रखा करें जिस तरह घूंघट होता है, और अपने देवरों से अगर बात करनी भी पड़ जाए तो इस तरह निगाहें नीची करके सर झुकाकर पर्दा आगे हो उनसे बात करें। आप मिसाल सोच लीजिए, जब इंसान किसी से नाराज होता है तो वह अगर उससे बात भी करता है तो उसकी तरफ देखता भी नहीं, उसको अपना चेहरा भी नहीं देखने देता, बस बात कर लेता है जैसे किसी से नाराजगी हो। और इंसान का उसके साथ जैसा बर्ताव होता है वैसा ही औरत को चाहिए कि अल्लाह ताला ने इसे गैर महरम कहा, इसलिए उसका इससे अल्लाह रब्बुल इज्जत की वजह से यह मामला है। यह अपने चेहरे के ऊपर इस तरह दुपट्टा कर ले कि वह घूंघट की तरह जरा बढ़ा रहे। इसी तरह घर के काम करती रहे तो दूसरा मर्द उसके चेहरे की तरफ नहीं देख सकेगा। मर्दों को चाहिए कि वे भी ऐसी औरतों के चेहरों को न देखें, और औरतों को चाहिए कि वे भी मर्दों के सामने अपने चेहरे को मत खोलें। घूंघट से चेहरे को जरा पर्दे में रखने की कोशिश करें, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं मांगें कि ए परवरदिगार हमारे कसूरों को माफ फरमा दे। लेकिन ये वे गैर महरम हैं जो घर के अंदर होते हैं। जो घर के बाहर हैं उनसे तो 100% 100% पर्दे में रहना चाहिए, यहाँ तक कि 1 मिलीमीटर जिस्म को भी न देख सकें। औरत का यह अच्छा पर्दा है कि इंसान दूसरों से बिल्कुल पर्दे में रहे, वरना क़यामत के दिन यह सज्जा मिलेगी। सतर और पर्दे का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए। हम तमाम को रसूल करीम इस कॉन्वे से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक अता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो, जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे। आमीन। इन हदीसों को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फ़ायदा हो और यह आपके लिए सदका जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।